जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में आए बच्चा, पेरेंट्स अगर पैसा नहीं दे सकता तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी है, वहां पढ़े बच्चों को। अगर किसी स्कूल के पास 8वीं की मान्यता है तो 8वीं तक की कक्षा लगाए। कई हमारे साथी मान्यता 5वीं की है और बोर्ड लगा रखे 12वीं कक्षा तक। इस प्रकार का जो काम करते हैं वो भी अनैतिक काम है, वो भी गलत काम है। मेरा उन अभिभावकों से आग्रह है कि इस प्रकार का जो काम स्कूल करते हैं उन स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाओ ना। और बहुत सारे स्कूल हैं, जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में आए बच्चा, पेरेंट्स अगर पैसा नहीं दे सकता तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी है, वहां पढ़े बच्चों को। जो स्कूल जहां तक मान्यता प्राप्त है वहीं तक कक्षा लगाए, आगे की कक्षा ना लगाए। एकेडमी में सुबह जाके बच्चे को कमरे में कैद कर दिया जाता है। वो जो वहां तक मान्यता है वहां तक कक्षा लगाएं, ऊपर की ना लगाएं। अगर वो ऊपर की कक्षाएं लगाते हैं, आज तक हमने उनको नहीं छेड़ा, पर आगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। हम अधिकारियों से आग्रह करके ऐसी स्कूलों को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अपनी कक्षाएं जहां तक मान्यता है वहां तक लगाएं। 12वीं तक का बच्चा स्कूल के टाइम में स्कूल में पढ़े, ये सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी है और हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इसलिए ट्यूशन अगर किसी को पढ़ाना है वो स्कूल टाइम के बाद पढ़ाए। पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के जिंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं। ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझबाग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूं, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई, पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक प्रेशर। क्योंकि उसके ऊपर 2 प्रकार का प्रेशर रहता है। एक तो अभिभावक का प्रेशर रहता है। अभिभावक जब इतना मोटा पैसा लगा के बच्चे को बाहर निकालता है, बाहर भेजता है, तो उसकी ये मेंटलिटी होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे, बढ़िया दे और थोड़े से टाइम में दे। तो बच्चा उधर उन एकेडमी वालों का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देने का उनका जिस प्रकार का तरीका है वो रट्टाफिकेशन है। वो बच्चे को रट्टा लगवाते हैं, और रट्टा किसी भी चीज़ का हम लगाएं वो ज़्यादा देर माइंड में नहीं रहता। तो बच्चा जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो चीज़ कैसे उसका रिजल्ट दे पाएगा। तो बच्चा जब डिप्रेशन में आके, और उसको अल्टीमेटली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको सुसाइड जैसी माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं। और कई बच्चे आपने देखा होगा, इस साल भी ये साल शुरू हुआ है पिछले थोड़े से दिन में, अब भी 2-4 बच्चों ने सुसाइड कर 8 बच्चों ने वहाँ सुसाइड कर लिया। ये सरकार ने काम तो किए हैं। अब ये कानून, ये एकेडमियाँ तो बहुत वर्षों से चल रही थी, ये कानून बनाया ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया।